rate in India. So for the ISIS to be able to successfully brainwash as many as 32,000 women, was it an appalling figure for the two of you? Do I need to tell you about 32,000? Already we discussed. I think you heard the answer, right? नहीं, अभी मैं आपको बता दूं, ये जो एनालॉजी है ना, दैट 32,000, आई मीन केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, तो इसमें केरल में इस तरह की इंसिडेंट्स कैसे हो सकता है? केरल में ना 2 केरला एग्जिस्ट करता है। मतलब मुझे बोलने में कोई बुरा नहीं लगेगा। हमारी रिलीज की दूसरे दिन एक कोई जर्नलिस्ट लड़की ने मुझे फ़ोन की थी कि मेरी इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने बोला था आप अगर केरला जाएंगे और जहाँ से श्रुति आती है ना उसकी गांव में आएंगे, जहाँ से चित्रा आती है उसकी जगह जाएंगे, जहाँ से ये कन्वर्शन की इतना बड़ा रैकेट चलता है वहाँ पे जाएंगे तो मैं आपकी इंटरव्यू दूंगा। ट्रस्ट मी, वो लड़की नेक्स्ट डे केरला गई, इन सबसे मिली, कसरगोड, कोयिकोड, ये सब जगह पे अकेली घूमी और वहाँ से रिपोर्ट लेके आए। वो उस कन्वर्शन सेंटर में गए जहाँ पे इन लोगों को कन्वर्ट किया गया था। तो मेरी कहने का मतलब है केरला 2 एग्जिस्ट करता है। एक केरला जो पिक्चर पोस्टकार्ड जैसे हैं, बैक वाटर, खूबसूरत लैंडस्केप, कलरीपट्टू, डांस, मार्शल आर्ट, हाथी, क्या नहीं, नौ मतलब सब कुछ दिखता है जो दुनिया भर में जानते हैं। और एक केरला जो बसता है ना, जो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ केरला है, मल्लापुरम, कासरगोड, कोयिकोड, जो साउथ कर्नाटका की मैंगलोर के साथ जुड़ते हैं, इंक्लूडिंग मैंगलोर। ये एक टेरर नेटवर्क की हब है। यहाँ से जितनी कहानियां आपको सुनेंगे, जितना जानने का पाएंगे, ये तब आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द ह्यूमन इंडेक्स, द वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ की टॉप में रहने वाले एक स्टेट में अंडर द कारपेट क्या होने जा रहा है। और इसके लिए हमारे साथ बहस की जगह अगर हम आपकी मन में एक्चुअली ऑर्गेनिकली क्वेश्चन पैदा किए, जस्ट नॉट टू डाउन अस, नॉट टू रिडिक्यूल अस, बीइंग अ जर्नलिस्ट, इफ एनीथिंग हैज कम टू योर माइंड, गो टू केरला, गो टू कसरगोड, गो टू कोयिकोड, वहां से रिपोर्ट करिए तो पता चलेगा कि इस कहानी की सच्चाई कहाँ छुपी हुई है। एक और आपको बात मैं बताना चाहता हूँ, CNN इंटरनेशनल की एक डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पे केरल के कुछ गांव में शरिया लॉ एग्जिस्ट करता है। उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है, आपको वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए। और ये वो पढ़े लिखे 100% लिटरेसी रेट वाले स्टेट की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे गांव के गांव शरिया लॉ से चलते हैं। और CNN के उन जर्नलिस्टों को कितना ऑपोजिशन उस गांव में, वो सब डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दिखाया है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल आउट देयर, हम सिर्फ देखना नहीं चाह रहे हैं। ट्रस्ट मी, इस फिल्म को बनाने से पहले मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था। अब मैं कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। You wanted to add to that, please. Hello. Yeah, there is definitely documentation in terms of people who, there are about cases who have gone from Kerala, joined the IS. The most recent is that of a news disclosed by the Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan himself. It was about Praju who converted as Muhammad Amin. This is a news from Balusheri. I am just quoting the news. Praju's wife, a native of Balusheri, learnt about the whereabouts of her husband who fled 8 years ago after Chief Minister Pinarayi Vijayan's statement in a press conference. Pinarayi Vijayan, who was speaking in the context of narcotic jihad, had revealed that Praju, a resident of Turutyad, Balusheri, was included in the list of Malayalis who joined the IS. Praju, Muhammad Amin, who is also accused in the Kinalur Mangayam Amina Uma murder case, fled the country after causing a huge financial burden on his wife and family. The wife says that it is no surprise that he has joined terrorist organization because he would do anything for money. He has married 4 times. Praju converted to Islam 3 years before marrying her. The young woman revealed that the man who had strong religious beliefs had forced her
a Sunni believer, to be radical in her beliefs and told her that if she did so, she would get money as she wished. In 2009, Amina Umma, an elderly woman, was murdered by living alone in her house in Mangayam, Variamala. Due to lack of evidence, the court acquitted Prajnu and another accused, that is in the murder case, due to lack of evidence. This was mentioned by the Chief Minister of Kerala himself. We have different cases, recorded evidence which was reported in news itself of different people who converted or got radicalized, or people who belong to a certain community or region themselves who got radicalized and joined terrorist organization. No, not just IS but other terrorist organizations also. Not just that, there is recordable evidence of cases of love jihad in which the girl was found dead, girl or girls were found dead in suspicious situations. For example, Anila Veni Julie, students of Ambalapura, all this is related to Kerala. Anila Veni Julie, students of Ambalapura Model Higher Secondary School. Vrinda Papinisheri Kannur. We have at least 18 such cases of reported suspicious deaths linked with love jihad and other killings. I have a question.